श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ षोडशोऽध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत उवाच। तथा परीक्षित द्विज वर्य शिक्षया मही महाभागवत शशासः। यथा ही सूत्यां बीजात कोविदः, समादिशन विप्र महद्गुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। स उत्तरस्य तनयामुपैय इरावतीम जन्मे जयाधीश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत सुतान्। आजाहारश्वमेधास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान्। सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरः। निजग्राहो जसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित्। नृपलिंगधरं शूद्रं ध्यन्तं गोमिथुनं पदा। शौनक उवाच। कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः। नृदे वचिन्नधृक शूद्रको सोऽगां यः पदाहनत। तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्। अथवास्य पदाम्भोजं करन्दलिहां सतां। किमस्ये रसदालापैरायुषो यद सदव्यय। क्षुद्रायुषां नृणामङ्गं मर्त्यानामृतमिच्छताम्। इहोपहूतो भगवान् मृत्युषामित्रकर्मणि। न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः। एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः। अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वचो मंदायुषश्च वे। निन्द्रया ह्रियते नक्तं दिव्या च व्यर्थकर्मभिः। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारण कर रहा है। तब उन्होंने बलपूर्वक पकड़कर उसे दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि वह राजा का वेश धारण करने पे भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी।
मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसनं कलिं प्रविष्टः निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनं संयुग शौण्डीराददे स्वलंकृत श्याम तुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजमासितः पुरात् व्रतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गत भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विचित्य जग्रहे बलिं तत्र तत्रो श्रवाणः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्णमहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थानो स्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः जगम्भीत लोचनः महाधनानि वासांसि ददोहारान् महामनः सारथ्य पारद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगम्यस्त्वन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपति चरणारविंदे। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। तस्येवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध मे धर्म पदैकेन चरण विच्छायामुपलभ्यगां पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरं। धर्म उवाच कच्चित् भद्रे नाम यमात्मनस्ते
विच्छायासि म्यायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धु शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यून शोचसि मैकपाद मात्मानं वा वृक्षलये भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् रथयज्ञभागान् प्रजाउत स्वीन् मघवत्यवर्षति आरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्यब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान् किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्ययवायोन्मुख जीवलोकम्। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए और एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने में लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? यदाम ते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चित किं हतमंब सौभगम। धरण्योवाच, भगवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहे। सत्यं शौचं दया शान्तिस्त्याग संतोषार्जवं शमो दमस्तपः साम्य तितिक्षोपरति श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यतेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यकौशलकान्तिर्धैर्यं मादर्वमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो नहङ्गकृतिः। एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिन्नर्वियन्ति स्म कैर्चित् तेनाह गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्यमना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितृनृसीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। माँ पृथ्वी,
अब समझ में आया, हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी निर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिधम यत्पांग मोक्ष कामास्तपः समचरण भगवत प्रपन्नः सा श्री स्ववास समरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलं भजनेनुरक्ता तस्याहमब्ज कुलिशांग कुशकेतुकेते श्रीमत्पदैर्भगवतः संलंग कृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृज दुस्त्यं यति तदन्ते यो वै ममाति भर्मासुरवंशराज्ञा मक्षोहिणी शतं पानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्य विभ्रमदंगम का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरिस्मित वल्गुजल्पै स्थैर्यं समान महर्मन्धुमानिनीनां रोमोसवोमं यदङ्गघ्रटिविटङ्कितायाः तयोरेव कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से भी बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षोहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननीयों के मान के साथ धीरज को छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से
मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती हैं। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।